कभी कभी जिंदगी हमें बहुत साधारण हालातों में जन्म देती है, लेकिन अगर सपने बड़े हों और इरादे मजबूत हों तो वही साधारण इंसान पूरी दुनिया को प्रेरणा दे सकता है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम में पैदा हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। रामेश्वरम में एक गरीब घर के लड़के थे कलाम। वह घर इतना साधारण कि पढ़ाई के लिए पैसे भी पूरे नहीं होते थे। सुबह सुबह वो अखबार बांटते ताकि घर का खर्चा चले और पढ़ाई भी। लेकिन उनके सपने आसमान जितने बड़े थे। समंदर किनारे बैठकर आसमान को देखते और सोचते, एक दिन मैं भी उड़ूंगा, बादलों के पार जाऊंगा। पढ़ाई में कलाम बेहद ही तेज थे। गांव के मास्टर जी हमेशा कहते, ये बच्चा साधारण नहीं है, एक दिन देश का नाम रोशन करेगा। धीरे धीरे पढ़ाई आगे बढ़ी और वे पहुंचे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहां उन्होंने एरोनॉटिक्स चुना क्योंकि दिल में उड़ने का सपना गहराई में बसा था। पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी मिली डीआरडीओ में। फिर इसरो पहुंचे और वहां भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाने का काम शुरू किया। कई बार प्रयोग असफल हुए, निराशा हाथ लगी, लेकिन कलाम हर बार कहते, असफलता हमें और मजबूत बनाती है, आसानी से हार मान जाना कोई विकल्प नहीं होता। आखिरकार साल 1980 में उनकी मेहनत रंग लाई। SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। पूरा देश गर्व से झूम उठा। अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के सफल विकास में उनके नेतृत्व के कारण उन्हें भारत का मिसाइल मैन उपनाम दिया गया। आगे चलकर कलाम भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन वे आम राष्ट्रपति जैसे नहीं थे। राष्ट्रपति भवन में भी वे बच्चों से घिरे रहते, छात्रों से बातें करते। वे हमेशा कहते, सपने वो नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने न दें। उनका जीवन बेहद ही सादा था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने कोई निजी संपत्ति नहीं बनाई। उनकी असली दौलत सिर्फ किताबें थीं, यादें थीं और बच्चों के सपने थे। और आखिरी सांस तक वे प्रेरणा बांटते रहे। 27 जुलाई 2015 को उनका निधन हुआ और उस वक्त भी वे छात्रों को लेक्चर दे रहे थे, क्योंकि बच्चों को प्रेरित करना ही उनका असली मिशन था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें यही सिखाया कि गरीबी की हालत और मुश्किलें सपनों को रोक नहीं सकती। अगर मेहनत सच्ची हो और इरादे मजबूत हों तो अखबार बांटने वाला बच्चा भी राष्ट्रपति बन सकता है, देश का मिसाइल मैन बन सकता है, करोड़ों दिलों का हीरो बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।